नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ISMT लिमिटेड। ये स्टॉक 96.3 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 4.4% का इसने अप मूव दिया था। मार्केट कैप की बात करें तो 2894 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। फेस वैल्यू 5 है, मतलब स्प्लिट आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। बुक वैल्यू इसकी 52.2 है। ओके, सो बेसिकली करता क्या है, तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं सीमलेस ट्यूब एंड इंजीनियरिंग स्टील। ओके, सो अब इसके टेक्निकल पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो ट्रेड अब जो ये स्टॉक है वो 50 एंड 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि 87.65 पे इसने प्राइस की लाइन ने 50 DMA को क्रॉस किया है एंड तब से वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड अभी अप मूव देने लगा है। तो मुझे इसके हाई चांसेस लग रहे हैं कि काफ़ी अच्छा आगे मूव देने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ भी प्राइस की लाइन ने 50 DMA को क्रॉस किया था, इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया। यहाँ पे क्रॉस किया तो काफ़ी अच्छा मूव दिया। ज़रूरी नहीं है सब जगह क्रॉस किया, थोड़ा कंसोलिडेट करके भी ये गया है, पर कुछ रीजंस हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि मुझे क्यों लगता है कि ऊपर जाएगा अभी। पीई की बात करें तो बिल्कुल मीडियन से थोड़ी सी नीचे है अभी पीई, तो ये एक अच्छी बात है कि मीडियन से ऊपर नहीं है। सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट ठीक ठीक है, बहुत हिला भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, तो ठीक ठीक है। सेल्स की बात करें तो सेल्स बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी लास्ट क्वार्टर में 31 दिसंबर को जो आया है, 31 दिसंबर 2023 को जो आया था उसमें थोड़ी सी सेल्स कम हुई थी, बट उम्मीद है कि ये बढ़ जाएंगे। सितंबर में तो बढ़ी थी, उसके बाद थोड़ी सी कम हुई है, बट कंपनी इज वर्किंग ऑन दिस। डेट फ्री है कंपनी ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पे गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है इसने, एंड डेटर डेज भी इम्प्रूव किए हैं। इसमें एक कॉन्स में ये है कि डिविडेंड नहीं दे रही, प्रॉफिट कमा रही है पर डिविडेंड नहीं दे रही। ओके, तो चलते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो इस बार उतने अच्छे नहीं रहे। ये जो Q3 के रिजल्ट आए हैं इस बार उतने अच्छे रिजल्ट नहीं रहे हैं, बट अगर आप करें सेल्स की बात करें तो सेल्स कम हुई है, एक्सपेंसेस भी कम हुए, सेल्स ऑफ कोर्स कम हुई है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम आया है प्रीवियस क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। बट वैसे अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो डबल है ऑलमोस्ट। ओके, तो अब कहाँ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है। दिक्कत यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस क्वार्टर में हुआ था वो यहाँ पे जो अदर इनकम थी वहां पे माइनस में थी, राइट, और अभी वो अदर इनकम जो है वो पॉजिटिव में आ गई। तो पॉजिटिव में आने की वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस में थे तो माइनस हो गया, तो नेट प्रॉफिट इसमें नहीं आ पाया पॉजिटिव में, तो अभी उसकी वजह से ये पॉजिटिव में आ गया है। तो अगर हम सेल्स की बात करें और वैसे करें तो सेल्स जरूर डिक्रीज हुई है, बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई है, एंड जंप कुछ छोटा भी नहीं, ठीक ठाक जंप है। ओके, तो अब बात करते हैं जो ये तो ईयर ऑन ईयर का है, तो ये एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स अच्छा है, क्योंकि पहले भी क्वार्टर्स में अगर देखे जाएं तो लास्ट फिस्कल ईयर से इस फिस्कल ईयर में काफी अच्छा ग्रोथ देखा गया है। तो बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रांग है ये, थोड़ा एक दो क्वार्टर ऊपर नीचे होता रहता है, बट फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास जैसे कि आपको पता है कि 75% के आसपास है। FIIs ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम करी है, 0.03% होल्डिंग कम करी है। DIIs की होल्डिंग उतनी है, गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग नहीं है इस टाइम पे। पब्लिक के पास जो है वो 24.67% है, बहुत ज्यादा नहीं है पब्लिक के पास, थोड़ा बहुत ही है। ओके, तो अब आते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट की बात करें तो मैंने अगेन, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा फेवरेट ये इंडिकेटर है और इसको कहते हैं EMA क्रॉस, मैंने वो लगाया है, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्रॉस दिया हुआ है, एंड आप देख सकते हैं कि जहां जहां इसने क्रॉस दिया है वहां से ये ऊपर गया है बहुत अच्छे तरीके से। जहां इसने रेड वाला क्रॉस दिया वहां से नीचे गया है, जहां ग्रीन वाला दिया है वहां से ऊपर गया है, राइट। एंड अभी इसने बिल्कुल परफेक्ट डॉजी नहीं बनाया है, हैमर भी नहीं है, ये थोड़ा सा वैसे ही बना है, पर स्ट्रगल देख सकते हैं आप सेलर्स एंड बायर्स के बीच में, एंड यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं जीतते दिखाई दिए हैं,
राइट। तो यहाँ पे 4.45% का अप मूव देखा गया है एंड क्योंकि रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अच्छा खासा आया है, अच्छा खासा जंप है। तो अब मेरे रीजंस क्या हैं कि ये ऊपर जाएगा। मेरे रीजन सबसे पहले तो ये है कि रिजल्ट अच्छा आया है, दूसरा EMA क्रॉस मिला है। EMA क्रॉस ये जो इंडिकेटर है ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है, मेरे पहले भी वीडियोस में दिखाया है, एंड अगर आप इसको भी छोटा करके देखें तो बहुत अच्छे तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है। देखिए यहाँ पे क्रॉस दिया था इसने, ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने रेड क्रॉस दिया था, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, नीचे नहीं गया पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इसने ग्रीन क्रॉस दिया, ये ऊपर गया, फिर ग्रीन क्रॉस दिया, ये ऊपर गया। तो मेरा ये भी एक रीजन है, एंड ये क्रॉस कोई मैंने खुद नहीं बनाया है, आप खुद भी इस क्रॉस को लगा सकते हैं एंड बहुत अच्छे से ये आपको बता सकता है। दूसरी बात, RSI बिल्कुल सही जगह पे है। 60 को जब ये RSI ये प्राइस जो है ये RSI का, ये जब 60 से ब्रेकआउट देता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 60 के आसपास से ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने 60 के आसपास ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर गया, यहाँ पे 60 के आसपास ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर गया। तो अगर यहाँ पे भी 60 के आसपास ब्रेकआउट देता है जो कि तैयारी कर रहा है तो ये ऊपर जाएगा। तो ये मेरा दूसरा रीजन है कि मुझे क्यों लगता है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न है इसका पहले का, मैं कोई खुद से नहीं बना रही, ये अभी तक अप ट्रेंड में ही है। एंड मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ और ये ना पैटर्न चलता आ रहा है इसका, बिल्कुल फॉर्म्ड पैटर्न। तो आई एम सो सॉरी, ये अप ट्रेंड का पैटर्न मेरा ऐसे नहीं बन पा रहा, मैं इसको चाहे नेक्स्ट वीडियो में बना लूंगी, पर मेरे को लगता नहीं है कि फॉर्म पैटर्न बनता है, क्योंकि इसकी 2 लाइंस अटैच हो रही है एंड मिनिमम 3 लाइंस अटैच होनी चाहिए एंड कम से कम 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, उसको अप ट्रेंड कहते हैं, अदरवाइज वो अप ट्रेंड नहीं होता है। नो डाउट स्टॉक ऊपर जा रहा है, पर एक वो हायर हाई एंड हायर लोज का वो नहीं बन रहा अभी यहाँ पे, तो शायद अगली इस पे बन जाए। ओके, तो अब चलते हैं इसके। और दूसरी बात, मैं ऑप्टिमिस्टिक इसमें ज्यादा भी इसलिए क्योंकि इसका बैंड जो है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, आई थिंक इसका बैंड जो है वो 20% का, यस 20% का ही इसका बैंड है। तो ये कंफर्मेशन होगी कि हमारा 20% का बैंड है। तो अगर इसको मैं लेके भी चलूँ तो मुझे लगता है बजट से पहले पहले मुझे लगता है कि ये कम से कम 120 और 125 के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं मुझे लगता है कि अच्छा आ सकता है ये। इसमें अगर वॉल्यूम की बात करें, एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैंने आपको बड़ी बार बताया है कि हमेशा जो देखना होता है कि फेक ब्रेकआउट तो नहीं है कहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसमें वॉल्यूम था 7 लाख के आसपास था एंड अभी इसका जो वॉल्यूम है वो 1 करोड़ के आसपास है। आई थिंक 70 लाख है वो, आई एम सो सॉरी, मैं एक बार ना चेक कर लेती हूँ। 70 लाख के आसपास का वॉल्यूम था, अभी इसका वॉल्यूम 1 करोड़ हो गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ से चेक करती हूँ, हाँ जी आई थिंक 70 लाख के आसपास था और 1 करोड़ से ऊपर इसका वॉल्यूम हो गया, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है इसका वॉल्यूम अभी। तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफी अच्छे इससे आया है। तो ये इसमें स्ट्रगल काफी देखा गया है बायर्स एंड सेलर्स में, तो ये कहीं से भी फेक ब्रेकआउट नहीं लग रहा। अगर इसमें वॉल्यूम नहीं होता तो ये हो सकता था कि फेक ब्रेकआउट हो। और अगर आप फिर भी कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, मंडे को जो कैंडल बनेगी, उसका आप थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं कि अगर जो अभी प्राइस है इसके ऊपर ओपन होता है या इसके ऊपर को जाने को ये बनता है, इसका वॉल्यूम अच्छा आता है, तो आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। सो अब एंट्री के ऊपर आ ही गए हैं तो मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। काफी अच्छे मुझे लगता है ये मूव दे सकता है आने वाले टाइम में। इसने पहले भी काफी अच्छे मूव दिए हैं, आप अगर वैसे देखें तो ये काफी टाइम से अप ट्रेंड में ही है, बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड नहीं है, पर ये ऊपर ही जाता जा रहा है। और ये कब से जा रहा है, 2021 से ये ऊपर ही जाता जा रहा है। एंड जिसने यहाँ पे पकड़ा होगा तो वो तो यू कैन इमेजिन कि क्या हुआ है, 7 रुपए से 96 रुपीज पहुंच गया है। तो यस, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कभी भी स्टॉक के लिए लगाना है लॉन्ग टर्म में लगाइए, क्योंकि हर्डल्स तो ऑफ कोर्स आते ही रह रहे हैं। आप देखेंगे ऐसे ECG भी अगर किसी ने करवाई होगी आप देखेंगे तो उसकी लाइन ऐसे ही चलती है, स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होती है। और स्ट्रेट लाइन में जो फंसता है वो फिर कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि एकदम से ऊपर भाग जाते हैं, एकदम से नीचे गिर जाते हैं, तो वो थोड़े से उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी एक बार न्यूज देख लेते हैं कि कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है जिससे इसका एकदम से प्राइस पे फर्क पड़ेगा या कुछ होगा।
तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ही आया है और कोई एज सच न्यूज नहीं आई है। ये तो रिजल्ट आया था 24 को आया था रिजल्ट, तो एज सच कोई ऐसी न्यूज है नहीं जिसका प्राइस के ऊपर फर्क पड़े। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है वीडियो में आई थिंक। एंड कुछ चीज आपको नहीं समझ आई होगी, आप समझना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं किसी स्टॉक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रेस्ट कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ। एंड आपकी कॉल है, जानिए समझिए पढ़िए एनालाइज करिए एंड फिर डिसाइड करिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।